सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ेंगे, दोनों नेत्रों को बंद करेंगे, रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सा सीधा करेंगे और परम पिता परमात्मा का स्मरण। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय बोलिए त्रकालवर्ती त्रैलोक्य पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की। आदि ब्रह्मा आदिम तीर्थंकर वृषभदेव श्री आदिनाथ भगवान की। अष्टम तीर्थंकर श्री चंदा प्रभु भगवान की। श्री अरिष्ट नेमिनाथ भगवान की। विश्ववंदनीय भगवान महावीर स्वामी की। परम गुरु परम पिता परमात्मा 1008 श्री सीमंदर स्वामी भगवान की। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनि महाराज की। रत्नत्रयधारी तपोधन श्रेष्ठ मम शिक्षा गुरु परम श्रद्धेय गणयारिका श्री सौम्यनंदिनी माता जी की। अहिंसा प्रधान श्रीमद जैन धर्म की। परम पूज्य 105 आरिका सुयोग्य नंदिनी माता जी की। आरिका संघ की। धर्म स्नेही आप सभी भव्य महानुभाव। एक राजा था, एक राजा था। उसकी कहानी सुनाने से पहले आपको कुछ बताते हैं। जब साधु मंगलाचरण करता है, मंगलाचरण के पश्चात साधु जय बोलता है। वैसे यहाँ के श्रावक तो बहुत अच्छे हैं, सभी लोग जय बोलते हैं। क्या आप जानते हैं साधु जब भगवान का नाम लेकर के आपसे जय बुलवाता है तो उससे आपको क्या बेनिफिट होता है? कौन बताएगा? नहीं जानते, अभी बता देते हैं आपको। साधु जब आपसे जय बुलवाता है तो उस एक जय बोलने का पुण्य 1000 जय बोलने के बराबर होता है। आप स्वयं 1000 बार बोलो भगवान आदिनाथ की जय, भगवान आदिनाथ की जय। लगभग कह सकते हैं 10 माला। 10 माला में 1080 बार मंत्र होता है। लगभग 1000 बार आप डेली बोल सकते हैं क्या? संभव नहीं हो पाता। 108 बार ही बोल करके देख लो पहले एक बार। लेकिन साधु जब मंच से बोल रहा होता है तो एक बार तो बोल ही सकते हैं। और उस एक बार बोलने में श्रावक 1000 बार बोले और साधु के साथ वो एक बार जय बोलता है, बराबर पुण्य लगता है। तो आपके पुण्य की वृद्धि के लिए ही साधु जय बुलवाता है। नहीं तो बहुत सारे श्रावक तो हाथ बांध के ऐसे बैठ जाती है। तो साधु का कार्यक्रम चल रहा, अपने जब प्रवचन शुरू होंगे ना तब वो कार्यक्रम श्रावक के लिए। अभी किसका चल रहा मंगलाचरण वगैरह?
साधु का, तो वो मंगलाचरण करना या जय बोलना वो श्रावक के लिए ही है। यदि साधु को सिर्फ स्वयं के लिए कुछ करना होगा ना, तो 24 घंटे में स्वाध्याय, सामायिक, प्रतिक्रमण इत्यादि करने के लिए उसके पास पर्याप्त समय होता है। ठीक है ना। तो एक राजा था, वो राजा भगवान जिनेंद्र देव को मानने वाला, जिनवाणी पर श्रद्धान करने वाला और गुरुओं के प्रति उसकी अटूट आस्था थी। एक दिन वो भगवान की पूजन कर रहा था। पूजन करते समय उसे लगा कि शायद किसी भी प्रकार की अशुद्धि हाथों में हो गई है। उसने अपने हाथों को धोया और ऐसे आप लोग करते ना, चौके में साधु को मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, आहार जो शुद्ध है, पानी धो करके उन्हीं के पात्र में हाथ धो लिया और उन्हीं के ऊपर शुद्ध है। ध्यान रखना, जो भी श्रावक साधु के पात्र में हाथ धोता है, क्योंकि आपने हाथ धोए, आपके हाथों का वो गंदा गंदा सा पानी, एक तो आप हाथ इतने अच्छे तरीके से धोते, इतना सा पानी लेके ऐसे ऐसे कर दो, वो काला काला सा निकल रहा होता है। देख करके साधु को लगता है इन्हीं हाथों से आहार लेना है, और अच्छे से धो भी लिए, लेकिन साधु की अंजलि का या हाथ धोने का जल जब उस पात्र में जाता है तो कभी कभी पात्र में से होकर के छींटे ऊपर आ जाते हैं, और आपके गंदगी का पानी, आपके हाथों धोए का पानी भी उसी में था। तो सोचो, वो पानी साधु के ऊपर गया, कहाँ तो आप अपने पाप को धोने गए थे और लगा करके लेकर के आ गए। हमेशा हाथ धोना है तो साइड से धो करके आओ। बिना हाथ टेके आप जमीन पर बैठ नहीं पाते, तो आराम से हाथ टेक करके बैठ जाओ। बहुत से लोग लुढ़क जाते, लेकिन हाथ नहीं टेकेंगे, क्यों? आप आराम से टेक करके बैठ जाओ। उसके बाद साइड से बोलो कि किसी बर्तन में ला करके आपके हाथ अच्छे से धुलवा दें। ना तो साधु के पात्र में हाथ धोना चाहिए, ना ऐसे छिटकने चाहिए। बहुत से लोग भगवान का अभिषेक करने से पहले हाथ धोते और फिर ऐसे ही छिटक देते। बहुत से लोग अपने कपड़ों से पोंछ लेते ऐसे ऐसे करके। अरे वाह, आपके पहने हुए पसीने के बड़े अच्छे शुद्ध कपड़े हैं, तो हाथ पोंछने के लिए अलग से वस्त्र, अंगोछी होनी चाहिए। आप देखिए इस कहानी में कि किस प्रकार से वो राजा अपने हाथों को ऐसे करता है, तो उसका कर दिया। ऐसे किया तो पानी की कुछ बूंदें, लगभग पानी की 12 बूंदें उस जिनवाणी, उस पुस्तक पर आ गई। उसी समय राजा को राज्यसभा से बुलावा आया कि किसी आवश्यक कार्य की वजह से राजा को जल्दी से सभा में पहुंचना है। राजा को जल्दी थी, उसने फटाफट से पुस्तक को बंद किया और विराजमान कर दिया। ध्यान दीजिए, उसका अभिप्राय, उसका उद्देश्य नहीं था कि जिनवाणी को गीला करना है, और ना ही वो गीला करना चाहता था, लेकिन उसके पास समय की कमी कहें या उसकी व्यवस्था व्यवस्थित नहीं बैठी, जिसकी वजह से जिनवाणी गीली हुई और उसने उन बूंदों को सुखाया भी नहीं। वो कर्म ऐसा बंधा कि प्रकांड विद्वान ज्ञानी राजा जब गुरु के पास पहुंच करके दीक्षा ले लेता है, दीक्षा के बाद वो पानी की 12 बूंदी से पानी की उन बूंदों को पहुंचा नहीं, जिनवाणी को धूप में सुखाया नहीं, जिसकी वजह से जब वो मुनि बने तो सारा ज्ञान भूल गए। उनका नाम रखा शिव भूति। 12 साल तक गुरु, सुबह से शाम, शाम से फिर सुबह तक नमो अरिहंताड़म, नमो अरिहंताड़म। विचार कीजिए, 12 साल तक एक नमोकार मंत्र ही सिखाते रहे और उन्हें नमोकार मंत्र भी याद नहीं हुआ। शिष्य परेशान कि गुरु महाराज कैसे कल्याण होगा, तो गुरु ने 3 शब्द दिए, तुस मास भिन्नम। तुष्मास भिन्नम।
जिस प्रकार से दाल और छिलका अलग अलग होती है, वैसे ही हमारा शरीर और हमारी आत्मा अलग अलग है। शिव भूति मुनि महाराज को लगा ये ठीक है। णमो अरिहंताड़म, णमो सिद्धाड़म, णमो आयरियाड़म, णमो वज्रायाड़म, णमो लोए सव साहुड़म। इसमें 5-5 पद थे, इसलिए उसे याद करना मुश्किल था, लेकिन ये तो मैं याद रख सकता हूँ। सोते उठते बैठते जागते कुछ भी करते वो हमेशा क्या बोलते? तुस्मास भिन्नम। आहारचर्या के लिए गए, आहार करके जब वापस आ रहे थे तो इसे भी भूल गए। अब मन में एक डर सा आ गया। 12 वर्ष बहुत लंबा समय होता है। गुरु ने कुछ नहीं कहा, जब भी जाओ महाराज भूल गए तो णमो अरिहंताड़म फिर से सिखा दिया करते थे। 12 वर्ष बाद तो उन्होंने बड़ा विश्वास करके एक 3 शब्दों का मंत्र दिया था। मैं ये भी भूल गया किस मुख से गुरु के सामने जाऊं। मन में थोड़ा सा डर लग रहा था। रास्ते में चलते जा रहे थे, जंगल से होकर के गुरु के पास तक पहुंचना था। तो जंगल में एक तालाब था और उस तालाब के किनारे बैठ करके एक अम्मा जी उड़द की दाल धो रही थी। मुनि महाराज ने सहज पूछ लिया, अम्मा जी क्या कर रहे हो? अम्मा जी ने कहा, महाराज तुस्मास भिन्नम, दाल और छिलके को अलग अलग कर रही हूं। मुनि महाराज ने कहा, यही तो सूत्र था, यही तो वो मंत्र था जो गुरु महाराज ने दिया। अरे कहीं ऐसा ना हो कि गुरु के पास तक पहुंचूं तब तक फिर से भूल जाऊं। वहीं तालाब के निकट जो वृक्ष लगा हुआ था उसके नीचे बैठे, हाथ पर हाथ रखा, आंखें बंद की। तुस्मास भिन्नम, तुस्मास भिन्नम, जैसे दाल और छिलका अलग हे प्रभु परमात्मा, वैसे मेरा शरीर और आत्मा अलग अलग हैं। भेद विज्ञान के माध्यम से शुक्ल ध्यान माणा 4 कर्मों का नाश करके अरिहंत अवस्था प्राप्त कर ली। गंध कुटी लग गई। स्वर्गों के देव दर्शन करने के लिए जाने लगे। तो जंगल में जो उनके गुरु महाराज बैठे थे, जब उन्हें देखा कि देव लोग उन्हें छोड़ करके आगे जा रहे, उन्हें थोड़ा सा अजीब लगा। उन्हें एक देव से पूछा कि इस पूरे जंगल में सबसे बड़ा साधु तो मैं ही हूं, तो आप लोग कहां जा रहे हो? तो देवों ने बताया कि तुम्हारा शिष्य जो शिव भूति था, जिसे 12 वर्ष में अणमोकार मंत्र भी याद नहीं हुआ, उन्होंने भेद विज्ञान के बल पर अरिहंत पद प्राप्त कर लिया है। कहने का आशय, संसारी प्राणी को बड़ा विकल्प होता, हमें ज्ञान नहीं हो रहा, हमें ज्ञान नहीं हो रहा, हम बहुत पढ़ रहे हैं, हम बहुत सुन रहे, भूल जाते, हम भूल जाते। कोई बात नहीं, भूल ही तो जाते हो, कोई बात नहीं, लेकिन सुनो, सुनने से भी आत्मा पर ऐसे संस्कार पड़ेंगे जैसे वो शिव भूति मुनि महाराज सब कुछ भूल गए। एक तुस्मास भिन्नम से भेद विज्ञान कैसे हुआ? जब वो राज्य अवस्था में थे तो धर्म के संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। वो संस्कार आत्मा पर थे, ज्ञान ही शब्दों में ही तो भूले थे। आप प्रवचन सुनते हो, आप शास्त्र स्वाध्याय करते हो, आप कहीं पर कोई भी अच्छी बात सुनते हो और भूल जाते हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि मोक्ष जाने के लिए कितने ज्ञान की आवश्यकता है? आचार वस्तु प्रमाण। आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी बड़े ही महान आचार्य, आज से लगभग 1500-1600 साल पहले हुए हैं। ईशा की 5वीं शताब्दी का लास्ट था और 6वीं शताब्दी का प्रारंभ। पूज्यपाद मुनि महाराज एक ऐसे महान साधु जिनका गृहस्थ अवस्था का नाम था देवनंदी, लेकिन इतने अधिक वो बुद्धिमान थे जिससे उनका नाम पड़ा जिनेंद्र बुद्धि। एक दिन उद्यान में सर्प के मुख में
मेढक को देख करके उन्हें वैराग्य हो गया, दीक्षा ले ली। और आयुर्वेद शास्त्र का, औषधियों का उन्हें इतना विशेष ज्ञान था। जंगल में जिस पत्थर पर बैठ करके वो साधना कर रहे थे, उसके पास में एक बेल थी, एक लता। आपको नाम बता दें क्या उसका? क्योंकि उस लता का लेप यदि आप अपने पैरों में लगा लोगे तो आपके पैर जमीन को स्पर्श नहीं करेंगे। आप जहां भी पहुंचोगे उसके ऊपर आपका गमन होगा। उस लेप को लगा करके आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी मुनि महाराज विदेह क्षेत्र गए। वहां जाकर के साक्षात भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी और वहां से वापस आकर के जब मनुष्यों ने उनका पाद प्रक्षालन किया तो पैरों से होकर के आने वाला जल ने जब लोहे के पात्र का स्पर्श किया तो लोहे का पात्र भी सोने का बन गया था। इस पंचम काल में लोहे का पात्र सोने का हो गया। तो पूज्यपाद उनका नाम पड़ा। ऐसे महान आचार्य जिन्होंने साक्षात भगवान की दिव्य ध्वनि को सुना हो, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है सर्वार्थ सिद्धि। यद्यपि अनेक और बहुत अच्छे ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं, एक ग्रंथ है सर्वार्थ सिद्धि। आपको उस लता का नाम जानना क्या? आप मकान के ऊपर जाओगे तो मकान से भी ऊपर निकल जाओगे, पहाड़ के पास पहुंचोगे तो पहाड़ के ऊपर 4 अंगुल ऊपर चलोगे जमीन से। उस लता का नाम है चंद्रवल्ली। क्या नाम है? चंद्रवल्ली लता। और ये आपको कर्नाटक के जंगलों में मिल जाएगी। लेकिन कैसी होती है उसका लक्षण आप ढूंढ लेना, लक्षण नहीं बताएंगे बस, ठीक है? नाम बता दिया और एड्रेस। अब कर्नाटक जब भी आप साउथ की यात्रा करने जाओ तो वहां के जंगलों में ढूंढ लेना, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी। 1516 साल पहले थी, शायद आज भी हो। उन पूज्यपाद आचार्य ने जो सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ के अंदर लिखा है कि मोक्ष जाने के लिए ज्यादा नहीं, पुलाक मुनि का जघन्य ज्ञान है आचार्य वस्तु प्रमाण। यदि इतना भी ज्ञान आपको हो जाए तो आप मोक्ष जा सकते हैं। आचार्य वस्तु प्रमाण ज्ञान का तात्पर्य अर्थात एक सच्चे दिगंबर साधु सैद्धांतिक सिद्धांत या आगम के अच्छे ज्ञाता आपको यदि धर्म की कोई बात सुनाते हैं, सिखाते हैं, आपसे कहते हैं और उतनी सी बात को आप मानते हैं, करते हैं, तो एक बात को मान करके भी उसके अनुसार आचरण करके भी आप मोक्ष जा सकते हैं। ये होता है आचार वस्तु प्रमाण ज्ञान। एक बात लेकिन ध्यान रखना, वो बात आगम और सिद्धांत की ही होनी चाहिए। तो ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, इसलिए आप लोग ज्यादा विकल्प मत करो। जितना समझ में आए समझ लो, जितना याद रहे उतना रख लो, और भूल भी जाओ तो श्रद्धा तो पूरी रखो कि जिनवाणी का पाठ चल रहा है और मैं जिनवाणी को सुन रहा हूँ, इसी के संस्कार आगे चल करके मेरा कल्याण कर देंगे। तो अब विकल्प नहीं करना, भूल जाओ तो ठीक है ना। कितना ज्ञान चाहिए मोक्ष जाने के लिए? आचार वस्तु प्रमाण कितना? बस इतना तो आपके पास है, सब समझ गए। 51 नियम लेंगे तो जल्दी तर जाएंगे। समझे कि नहीं समझे? बोलिए ना, समझ गए ना? इसीलिए तो रोज आते हैं। तो आज का पहला नियम, अपने पूरे जीवन में किसी भी एक मंत्र की 1.25 लाख नहीं 1250 1250 माला करनी है, जिसके अंदर 1.25 लाख मंत्र आते हैं। कितनी माला करनी है? बस 1250। मंत्र कौन कौन से हैं? पहला ड़मोकार मंत्र, दूसरा ओम अस्या उषा नमः और तीसरा ओम नमः। पहला
ड़मोकार मंत्र, दूसरा ओम अस्या उषा नमः और तीसरा ओम नमः। इन तीनों में से आपको अपनी सहूलियत, अपनी अनुकूलता अनुसार कोई भी एक मंत्र चुन करके 1250 माला, 1200 सवा लाख मंत्र का नियम लो। 1250 माला नहीं, 1.25 लाख मंत्र। क्योंकि यदि माला का नियम लोगे तो माला एक जगह बैठ करके ही लगाई जाती है और जब तक 108 पूरे ना हो जाएं आप कहीं भी आ जा नहीं सकते। और मंत्र में क्या आजकल मशीन आती है टेलीकाउंटर, वो टिक टिक करते रहो, उसमें घूमते फिरते चलते बोलते कैसे भी उस टेलीकाउंटर के माध्यम से जप लगा सकते हैं पूरे जीवन में। हाँ वो है, मुश्किल है क्या? हाँ देखो, आप लोग रोज प्रवचन सुनने आते हैं तो कमेटी इतनी व्यवस्था तो कर ही सकती है कि सबके पास टेलीकाउंटर पहुंच जाए, ठीक है ना। तो आपका आज का पहला नियम 1.25 लाख जप करनी है। करना क्यों है पूछिए ना, नहीं पूछोगे हम नहीं बता रहे। चलो ऐसे आराम से बैठे भांति सुना लो आप। नहीं तो कहा है आचार वस्तु प्रमाण, एक बात से कल्याण हो जाएगा और वो एक बात हम समझ गए। क्यों करना है? ऐसा लग रहा है पूरी सभा की जिम्मेदारी आगे वाले श्रावकों पर ही है। क्यों करना है बता दें। क्योंकि जो श्रावक अपने पूरे जीवन में कम से कम किसी भी एक मंत्र के 1.25 लाख जप लगाता है, उसका सारा काम सारा भविष्य सवाया ही होता है। आपको पौन चाहिए क्या? तो नहीं लगाना। 1 करोड़ और 1.25 मिले फिर तो कहना ही क्या है। 1.25 क्यों मिले? देखो 25 के 5 भाग हुए, ठीक है ना 1.25 में। तो पहला 25 माता पिता के लिए। मान लीजिए आपने 1.25 रुपया कमाया, लोग कहते हैं 4 पैसे कमाने, 4 नहीं, 4 की मेहनत करोगे 5 कमाओगे। पहला पैसा कमाया, वो पहले का कर्ज उतारने के लिए माता पिता पर खर्च करो, 25% आपका प्रॉफिट। दूसरा 25% इन्वेस्ट करो अपने बच्चों पर। आप उन्हें अच्छे संस्कार दोगे तो आपका बुढ़ापा ऐसे ही अच्छा हो जाएगा। तीसरा 25% धर्म के लिए निकालो, ताकि आगे आने वाला जो भी समय है, आगे आने वाला जो भी आपका जीवन है या गति है या भव है वो अच्छे रहें। और चौथा 25% स्वयं पर खर्च करो, अपनी गृहस्थी पर, श्रीमान और श्रीमती जी पर। तो ये तो हो गया 1 रुपया। अगर 4 पैसे कमाएंगे तो मौज मस्ती कब कर पाएंगे, है कि नहीं? तो घूमना फिरना भी है, मौज मस्ती भी करनी कि नहीं करनी? तीर्थ तो धर्म वाला तो 25% हो गया। वो समय अलग था जब 4 पैसे से काम चल जाता था, अब तो 5 पैसे चाहिए, लेकिन आएंगे 4 पैसे ही। दुनिया में कितनी भी मेहनत करो 4 पैसे से ज्यादा कमाई नहीं पाओगे। फिर कटौती कहां से करोगे? धर्म से। माता पिता में से कम करोगे, धर्म से कम करोगे, खुद के ऊपर ज्यादा खर्च करोगे। तो मौज मस्ती करने के लिए चाहिए ना पैसे, तो क्या करना पड़ेगा? 1.25 लाख जप लगानी पड़ेंगी ताकि 4 पैसे आए, लेकिन काम उनसे 5 वाला, सवाया वाला काम हो जाए। बात समझ में आई ना? तो तीनों में से जो भी मंत्र आपको सरल लगे वैसे पूछने की आवश्यकता तो है ही नहीं। अब तक तो आपने सोच भी लिया होगा कौन से मंत्र की लगानी है। तीनों में से कोई भी एक मंत्र की आपको अपने पूरे जीवन में 1.25 लाख जप लगानी है, ताकि आपका सब कुछ सवाया रहे। आज आपका समय पूर्ण हुआ। अब वैसे भी नियम कम ही बचे हैं। कितने हो गए? 35 या 45? 45। अब 6 बचे हैं। बहुत जल्दी अपनी यात्रा पूर्ण होगी और आपके जीवन में अब एक दिन ऐसा आने वाला है, आपके जीवन में अब एक दिन ऐसा आने वाला है जिस दिन कह सकते हैं आपका फिर से जन्म होगा वास्तविक रूप से। और उस दिन
आपका सिर्फ जन्म ही नहीं होगा, आपके जीवन में एक नई सुबह भी होगी। वो नई सुबह का मतलब क्या है, समझ गए क्या? क्या? ये तो वही बात हो गई कि एक अम्मा जी बैठी थी सभा में, सबसे आगे बहुत मुस्कुरा रही थी, हाँ जी कर रही, टारसी की बात। हमने कहा अम्मा जी सुना? हाँ सुना। अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। क्या कहा? नहीं पता। तो ऐसा ही हो गया। नई सुबह का क्या मतलब है? और निश्चित मान करके चलिए, यदि वो नई सुबह का सूर्य आपके जीवन में उगा तो आज तक आपने पास्ट में जो कुछ भी किया है सब हो जाएगा स्वाहा। नहीं, वो क्या है, कैसे है, क्यों है, उसके लिए आपको यहीं आना पड़ेगा। कब आना है, क्या करना है, कैसे करना है, वो बताएंगे हम। हाँ, नेक्स्ट। ठीक है, जय बोलिए परम श्रद्धेय गणनीय आरिका श्री सौम्यनंदिनी माता जी की। परम पूज्य 105 आरिका सुयोग्य नंदिनी हम मेरे हम मेरे हम अरे हम मेरे 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 हम मेरे हम मेरे हम मेरे हम अरे हम मेरे हम मेरे हम मेरे हम अरे हम मेरे हम मेरे हम मेरे हम मेरे हम मेरे हम अरे हम मेरे हम मेरे हम मेरे हम अरे हम मेरे हम मेरे हम मेरे हम मेरे हम मेरे हम अरे 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 हम मेरे हम मेरे हम मेरे हम मेरे हम अरे हम मेरे हम अकारो परिमो बुधो रेफो विश्वावलोकनम हकारो नन्तवीर्यात्मा बिंदु स्यादुत्तमं सुखम अरे हम मेरे हम मेरे हम मेरे हम अरे हम मेरे हम मेरे हम मेरे हम मेरे हम अरे हम मेरे 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 हम अरे हम मेरे हम मेरे हम अरे हम। दोनों हाथों को आपस में रब कीजिएगा। दोनों हाथों की हथेलियों को सबसे पहले आँखों पर लगाएंगे। मस्तिष्क का स्पर्श करते हुए सिर का स्पर्श करेंगे। मुख का स्पर्श करते हुए गला और गर्दन। दोनों कंधों का स्पर्श करते हुए दोनों हाथ। पेट का स्पर्श करते हुए नाभि और दोनों पैरों का स्पर्श करते हुए कमर का स्पर्श करेंगे। जिनवाणी स्तुति। बुद्धि समाधि परिणामि शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिन्तिति वस्तुदाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। 9 बार नमोकार मंत्र। द्वाशांग जिनवाणी माता की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कैश्चरु सुदीप सुधूपि फलार्घिकै धवले मंगले गाने रवाकुले जिनग्रहे मुनिराज यजामहे। ओम ह्रुमरम श्री 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री शांति सागर मुनिंद्राय संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर मुनिंद्राय अभीक्ष्ण ज्ञान उपयोगी आचार्य
श्री वसुनंदी मुनिंद्राय अनैरिकी पद प्राप्ताय अरिघम निर्वपामिति। बंदाई माता जी, बंदाई माता जी, बंदाई माता जी। एक सूचना है, जिन महानुभाव ने कलश दान करने में अपने नाम लिखाए हुए थे और वह अपनी राशि लेकर आए हों तो मंच के दाईं ओर